कस्टम मेनू है। ये कस्टम मेनू के लिए ये जो है ये वॉकर नैप मेनू, ये ऑप्शंस हम लोग को यूज़ करना पड़ता है। तो ये जो क्लास है, इस क्लास को पहले कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसको फ्लेक्स स्टार्ट जो है यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम देता हूँ इंक्लूड INC, ठीक है, शॉर्ट में इंक्लूड क्लास INC। इसमें नैप WALKER वॉकर .php नैप वॉकर PHP। उसके बाद यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्लास को पेस्ट कर दिए, ठीक है, अभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे वॉकर नैप मेनू तो फाइल का जो नाम है उसी हिसाब से यहाँ पे करेगा। तो यहाँ पे टेम्पलेट का नाम फ्लेक्स स्टार्ट FLEX फ्लेक्स स्टार्ट कस्टम नैप वॉकर। तो ये जो कस्टम नैप वॉकर है, अभी इसका जो ड्रॉप डाउन मेनू है, ड्रॉप डाउन मेनू अभी हम लोगों का सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन मेनू था इस टेम्पलेट सेक्शन में, तो यहाँ पे अगर टेम्पलेट इस ड्रॉप डाउन मेनू को देखते हैं इंस्पेक्ट करके, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पहला जो आ रहा है एल आई टैग में यहाँ पे एंकर टैग, ठीक है ना। उस एंकर टैग के बाद ड्रॉप डाउन लिखा हुआ, उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट, एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट के बाद यहाँ पे आता है उसका ड्रॉप डाउन UL एंड LI। ऐसे हम लोग ये मेनू का जो स्ट्रक्चर है वो देख रहा है। तो देखते हैं अभी क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जो स्टार्टर नैब है, यहाँ पे स्टार्ट लेवल मतलब जहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो स्टार्टिंग लेवल है इसी से एक्चुअली हम लोग को नेविगेट करना पड़ेगा। और उसके बाद हुआ एंडिंग लेवल जहाँ पे एंडिंग दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे एक्टिव एंड ड्रॉप डाउन ये ऑप्शंस दिख सकता है। तो यहाँ पे जो वॉकर मेनू जो है यहाँ पे जो मेनू यहाँ पे यूज़ किया गया, अभी यहाँ पे ये जो हेडर वाला पार्ट है, हम लोग जो पे हेडर वाला ये जो पार्ट है, यहाँ पे देखो इस जगह पे क्लास एक ऑप्शन था, ये जो ये WP नैप मेनू ऑप्शन है, इसमें देखते हैं यहाँ पे नैप मेनू वॉकर कहाँ पे था। WP नैप मेनू, इस फंक्शंस को चेकअप करके यहाँ पे हम लोगों को ये वॉकर जो मेनू है ये कहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो देखो ये है मेनू ऑप्शंस, इसमें देखो ये है वॉकर, ठीक है, ये है वॉकर सेक्शन। इस वॉकर सेक्शन में एक्चुअली हम लोग अपना जो क्लास है, जो ड्रॉप डाउन मेनू का जो क्लास है वो यहाँ पे एक्चुअली डालेगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर। तो ये ऑप्शन डाला जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो ऑप्शंस डालने वाले हैं उसके लिए यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जब भी हम लोग जो मेनू यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हर एक मेनू में यहाँ पे जो अप्लाई फ़िल्टर करके जो ऑप्शन है, इस WP_नैप मेनू आर्क्स, ये बेसिकली अलग अलग फ़िल्टर टाइप है, जो फ़िल्टर टाइप यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं अपने टेम्पलेट डिज़ाइंस में, ठीक है। तो एक्चुअली पहले हम लोग का स्ट्रक्चर समझना है कि इसमें
किस तरीके से स्ट्रक्चर को सेटअप किया गया है, कौन सी जगह पे ड्रॉप डाउन मेनू यूज़ हुआ है, कहाँ पे यूज़ हुआ है, उसका कंटेनर कौन है, वो यहाँ पे दिखाने के लिए ये यहाँ पे सेक्शंस है। देखो यहाँ पे ये वर्कर मेनू ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ओके सर। यहाँ पे मेनू एंड वर्कर, यहाँ पे मेनू वर्कर दिख रहा है। अभी यहाँ पे स्टार्ट, उसके बाद यहाँ पे इंडेंट जो भी फर्स्ट स्टेप किस तरह घुस रहा है, उसके बाद सेकंड स्टेप कैसे घुस रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा कुछ सेटअप कर रहा है, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे हम लोग का जो टेम्पलेट मिला है, तो यहाँ पे पहले वॉकर कुछ इस तरीके से ये डालते हैं। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप 4 का वॉकर मेनू मिलता है, क्योंकि बूटस्ट्रैप 4 का टेम्पलेट जो होता है उसका वॉकर मेनू मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मेनू का जो डेप्थ है शायद ये थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो अभी यहाँ पे पहली पार्ट में यहाँ पे मेनू वाला जो ऑप्शन है स्टार्ट लेवल, तो यहाँ पे स्टार्टिंग जो आ रहा है ये ऐसे स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का पहला है ड्रॉप डाउन, जो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे लगा चुके थे। नहीं, यहाँ पे क्या लगा है, तो यहाँ पे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग ड्रॉप डाउन लगा पाए या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉप डाउन लगाए थे, ठीक है। तो हम लोग का एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से होता है, हम लोग का स्टार्ट होता है ये टैग, इस ये नेम, उसके बाद सब मेनू, ये ऑप्शंस आता है। तो अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं। स्टार्ट लेवल जो यहाँ पे आता है, स्टार्ट लेवल ही स्टार्ट लेवल ये वाला, मतलब बेसिकली यहाँ पे आउटपुट जो है प्रॉपर्टी, एक आउटपुट प्रॉपर्टी है, जो आउटपुट प्रॉपर्टी फाइनली जाके यहाँ ये पे सारे कहाँ से मिलते हैं, कि स्टैक ओवरफ्लो से मिलते हैं सर? स्टैक ओवरफ्लो में मिलते हैं। हाँ, स्टार्ट वर्कफ्लो जो है ये एक एक्चुअली कस्टम एक मेनू ऑप्शन है, जिसको अगर यहाँ पे जाते हैं, मतलब यहाँ पे कंट्रोल दबा के क्लिक किया तो ये वॉकर का पूरा क्लास आ जाता है ओपन होकर। यहाँ पे दिखाता है कि एक्चुअली ये कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है सर, कमांड कैसे है सर? ये क्लास अगर हाईलाइट दिखा तुम्हारे पास, तो इसके ऊपर कंट्रोल कीबोर्ड से दबाना, उसके बाद ये हाईलाइट होगा, उसके बाद क्लिक करना, तो ये क्लास में घुस जाएगा। जो क्लास या जो भी फंक्शंस रहता है PHP का, वो फंक्शंस ऑटोमेटिकली हाईलाइट होकर। वॉकर का मेनू कुछ इंस्टॉलेशन करना पड़ता है सर? इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी है। ये ऑलरेडी ये जो WP इंक्लूड्स है, WP इंक्लूड्स बेसिकली कोड लाइब्रेरी है वर्डप्रेस का। इस वर्डप्रेस कोड लाइब्रेरी में बहुत सारा चीज़ें ऑलरेडी पहले से है। तो उसी जगह पे हम लोगों को एग्जैक्टली कौन सी जगह पे है ये ID जानता है, क्योंकि ID पहले ही लोड कर लेता है सारा चीज़। तो यहाँ पे हम लोग का ये जो वर्कर है, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग को सारा चीज़ का इंफॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो वॉकर मेनू जो है, ये वॉकर क्लास से आया। डॉक्यूमेंटेशन कुछ रहते सर वॉकर? हाँ, इसका डॉक्यूमेंटेशन यही है, मतलब बेसिकली जो सोर्स कोड है इसी को देखकर समझना पड़ता है। PHP में बेसिकली क्या होता है, PHP में ये जो वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस में ये जो डॉक्यूमेंटेशन है इसी को देखकर समझ के करना पड़ता है। यहाँ पे तो हम लोगों को ज़्यादा कुछ प्रोविजंस दिया नहीं है कि अलग से तुम्हें बना के दिखा दे, ऐसा कुछ सेक्शंस है नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों को देख कर ही समझना पड़ता है कि कैसे बनाना है, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर।
तो यहाँ पे पहले हम लोगों को ये जो ड्रॉप डाउन कहा गया, यहाँ पे जो कोड है, इस कोड के अंदर ही एक्चुअली सारा चीज़ ऑप्शन है। तो यहाँ पे आउटपुट बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोगों का स्टार्ट होता है। तो ये जो आउटपुट जो है, आउटपुट ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, जिसके ऊपर कॉन्केटेनेट करना है। मतलब बेसिकली ऑलरेडी हम लोगों के पास एक ऑप्शंस है जिसके ऊपर कॉन्केटेनेट करके हम लोग अपना ड्रॉप डाउन मेनू स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जाता है, पहले होता है एलिमेंट नेम, उसके बाद आता है चिल्ड्रन एलिमेंट, उसके बाद आता है मैक्सिमम डेप्थ, कितना डेप्थ तक ये जा सकता है, 1 2 3 4। उसके बाद डेप्थ नंबर, और उसके बाद आता है आर्गूमेंट, और उसके बाद जाता है आउटपुट। तो यहाँ पे पहले जो एलिमेंट है, यहाँ पे ऑलरेडी जो डिस्प्ले एलिमेंट है, ये डिस्प्ले एलिमेंट इतना तक ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी कस्टमाइज़ करना है इस पर्टिकुलर फंक्शंस के अंदर हम लोगों का सारा कस्टमाइजेशन करके, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को एज़ पर रिक्वायरमेंट सारा चीज़ का एलिमेंट डालना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे एलिमेंट स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे एलिमेंट स्टार्ट होने के बाद ही हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा चीज़ बैठेगा। तो ये जो वॉकर मेनू जो ऑप्शन है, यहाँ पे करता हूँ क्या, यहाँ पे इस मेनू को यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है। तो यहाँ पे इस मेनू को जैसे ही ऐड करेंगे, तो इस मेनू को, मतलब यह मेनू को अगर दिखाने के लिए हम लोगों को ये जो वॉकर नैप जो है, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है सर। इसको कहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, अभी इंपोर्ट करने के लिए बहुत अलग अलग जगह है, बट यहाँ पे जो functions.php जो है, ये सबसे बेहतर जगह है जहाँ पे हम लोग का जो टेम्पलेट सेक्शन है वो इंपोर्ट हो सकता है। ठीक है। क्योंकि टेम्पलेट का कुछ भी चीज़ है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या, रिक्वायर वंस करके यहाँ पे गेट टेम्पलेट करके, गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी मतलब जो करंट टेम्पलेट डायरेक्टरी है उसके अंदर INC में यहाँ पे नैब वॉकर दिया हुआ है, नैब माइनस वॉकर .php ये दिया हुआ है। ठीक है। तो इसको जैसे यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे ये नैब मेनू वॉकर जो है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रहा होगा, बट अभी फिर मैं एक बार रिस्टार्ट करके देख लेता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा बिगाड़ ही जाएगा और कुछ तो नहीं। अच्छा, और एक बात भी हो सकता है कि उधर नहीं किया, बट ये जो है इस एडिशंस हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे ना करके यहाँ पे भी कर सकते हैं, क्योंकि चाहिए था तो टेम्पलेट डायरेक्शंस में।
ओके, एक्चुअली थोड़ा सा नाम नहीं मैच कर रहा था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, तो अभी ये आ चुका है। तो ये है बेसिकली। तो हम लोग यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, या PHP में भी कनेक्ट कर सकते थे, मतलब PHP MySQL में उसमें भी कनेक्ट कर सकते थे, कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको डाल दिया, तो देखो आ चुका है ड्रॉप डाउन। आया सर, अच्छा है, आया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन है इसके वजह से यहाँ पे आया। तो यहाँ पे जो ये जो क्या ऑप्शन है, लिखी है सर कोड? हाँ, क्या लिखा सर कोड? ये जो मेनू वाला जो ऑप्शन था, मतलब यहाँ पे ये जो था, ये जो कोड लिया था, यहाँ पे जो कोड लिया था उसी कोड के हिसाब से यहाँ पे यूज़ किया गया। एक स्टैक एक्सेल से ले या कोड? हम्म, ओके, स्टैक ओवरफ्लो नहीं, स्टैक ठीक है। तो अभी बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे जो ये जो ड्रॉप डाउन का जो सिग्नल है, कोड जो है, इसको एक्चुअली सेटअप करना है, ये क्लास। ठीक है, तो इसको भी सेटअप करना है। तो अभी देखते हैं, ये है एक्चुअली कैरेट, ये लिखा है। अभी यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो दिया है, बट अभी इसको थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे ये बी टैग है जो हम लोगों को इस टैग को यूज़ करना है। यहाँ पे ये जो एलिमेंट है इसको यूज़ करना है। तो अभी इसको कॉपी, इसको डाल दिया, डॉलर आइटम _HTML डॉट str रिप्लेस में क्या हुआ, रिप्लेस में यहाँ पे जो एंडिंग का जो एंकर टैग है, इस एंकर टैग को बदल के यहाँ पे ये डालने के बाद ये एंकर टैग डालना है। ठीक है, तब जगह ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पे ये मतलब बेसिकली ये जो ड्रॉप डाउन टगल है इसको डालेंगे, तब जाके ये वाला ऑप्शंस दिखेगा, और तभी जाके ये मेनू वाला ऑप्शन जो है ये सही तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये डिज़ाइन जो है ये आ गया है, बट अभी भी कैरेट क्यों दिख रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे और एक चीज़ देखना है कि इस एंकर टैग के अंदर कुछ लिखा नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एंकर टैग में ये जो ऑप्शन है ये चाहिए नहीं है। ये चाहिए नहीं है, तो इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ। सॉरी, देखो अभी सही दिख रहा है। सही है सर। ठीक है, तो ये हुआ बेसिकली प्रोसेस। तो इसके लिए बेसिकली ये वाला लाइन का भी ज़रूरत था नहीं, मतलब बेसिकली इस लाइन का कोई ज़रूरत नहीं था, इसलिए इसको कमेंट आउट कर देते हैं, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बीच में सिर्फ यही वाला जो था इसी को थोड़ा सा अपडेट करना था, तो इसलिए ऊपर वाला लाइन की भी ज़रूरत नहीं, नीचे वाला लाइन की भी ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा आगे की जो चीज़ है वो ठीक है, चल जाएगा। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है। तो ये हुआ ड्रॉप डाउन मेनू का वॉकर। तो अभी ये जो वॉकर मेनू है ये बना दिए। अभी इस वॉकर मेनू को बनाने के बाद इसको चाहे हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, बट यही पोजीशन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे
बोल सकते हैं कि ऐड कस्टम नैब वॉकर सेट किया, उसके बाद यहाँ पे फाइल ऐड हुआ और उसको यहाँ पे यूज़ कर दिया। ठीक है सर, ठीक है सर। रुको, एक कॉलर है। हेलो हेलो ठीक है सर। तो ये वाला फाइल सेंड कर देता हूँ। इसके हाँ। आगे जो है नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास तो कल ही बैठोगे, है ना? हाँ। तो अभी मैं बोलूँगा कि जितनी भी सारा चीज़ है, तुमने ये वाला मुझे भेजा था कि ये कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये बताएगा। ये बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर पैनल में जब हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। तुमने कस्टम लोगो सेक्शंस शायद यहाँ पे देख कर किए होगे, या शायद तुमने चैट सब जीपीटी को, समझ गए, मेरे को समझ गए। लोगो हाँ, हेडर सेटअप। तो यहाँ पे चैट जीपीटी शायद यूज़ करके भी किया होगा, है ना? हाँ। चैट जीपीटी यूज़ करके ये कंटेंट सेटअप किया होगा। तो यहाँ पे हम लोग हर एक टेम्पलेट के लिए अलग अलग टाइप का हेडर कंटेंट ये ऑप्शंस बनाते हैं। उसके बाद कस्टम लोगो जो टाइप है, यहाँ पे ऐड यहाँ पे कस्टम सपोर्ट, देख लिया सारे सर। ये सेटअप किया। उसके बाद यहाँ पे फीचर इमेज ये भी सेट कर लिया। अच्छा, ये फीचर इमेज जो है ना, तुम्हारा एक काम रहेगा, जो पेजेस अलग अलग किए ना, खास करके जैसे कि अबाउट पेज का जो अलग किया है, तो अबाउट पेज में जो इमेज दिख रहा था यहाँ पे, ये जो इमेज दिख रहा था, ये तो फीचर इमेज होगा। तो इस इमेज फील्ड को एक फीचर इमेज डाल के सेट करना, और यहाँ पे टाइटल देना होगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना होगा। ठीक है? ओके, अबाउट पेज को फ्यूचर इमेज सेट करना है। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे जो डेटा है, ये डेटा सेट करना। लेकिन कैसे सेट करना? अगर डेटा मिला तभी ये डेटा दिखेगा, मतलब नया डेटा बैठेगा, अदरवाइज एक डिफ़ॉल्ट डेटा दिख जाएगा जिससे डिज़ाइन ना बिगड़े। ठीक है? सारे पेजेस में से कर। हाँ, सारे पेजेस में वो फील्ड को भी प्रॉपरली सेटअप कर देना। अगर डेटा है तभी डेटा बैठेगा, नहीं है तो नहीं बैठेगा। ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे जो भी कंडीशंस लेवल है वो सेट कर देना। उसके बाद यहाँ पे जो आवर वैल्यूज़ जो है, उसके बाद जो सर्विसेज है, सर्विस वाला जो सेक्शंस बनाया था, तो वो सर्विसेज वाला आवर वैल्यूज़, ये जो है, ये शावर सर्विसेज, यहाँ पे जो भी सर्विसेज जो दिख रहा है, ये सर्विसेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ये क्रिएट कर सकते हैं सर बैकएंड से? हाँ, बैकएंड से क्रिएट नहीं होगा, बैकएंड से स्पेसिफिकली ये जो डेटा है ना, ओनली ये दिख रहा है, मतलब ये तो डिज़ाइन में ही आएगा, लेकिन यहाँ पे जो कंटेंट जो है वो बैकएंड से बाद में दिखेगा। लेकिन इसका ये जो कलर है ना, ये कलर बैकएंड से सेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बैकएंड से सेट नहीं करेंगे, चाहे तो कर सकते हैं, बट देखेंगे। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जब एक सर्विसेज पेज में जब क्रिएट करेंगे तो एक सर्विस पेज ही दिखेगा, तो इसलिए एक इनर वाला पेज दिखाने की ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे एक जो पेज सेक्शन है, एक अलग से पेज सेक्शन बना दो। यहाँ पे इस फ्लेक्स स्टार्ट में एक पेज सेक्शन बनाना है, यहाँ पे पेज सेक्शन है नहीं, page.php इस जगह पे जाके सेट कर लिया। सेट करने के बाद यहाँ पे साइड पर दिख रहा है, बट उसके बाद यहाँ पे जो सेक्शंस दिख रहा है, ये वाला जो ऑप्शंस जो दिख रहा है, इसको, ये ब्रेड क्रूम है, उसके बाद ये
कंटेनर ये एक पार्ट है। एक काम करते हैं कि यहाँ पे सेव कर देता हूँ पहले। ये पेज दिख रहा है, तो इस पेज के अंदर एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जो टॉप वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इसको अभी ऑप्शनल कर देते हैं। इसको अभी ऑप्शनल कर देते हैं, ठीक है। मतलब पेज में तो है बट इसको हाइड कर देते हैं अभी के लिए। ओके, ओके सर। इसको हाइड कर देने के बाद ये वाला मेनू वाला में कहाँ प्रॉब्लम हुआ। यहाँ पे टाइटल आ रहा है, यहाँ पे कंटेंट भी आ रहा है, सही है। उसके बाद यहाँ पे ये ऑथर का डिटेल्स अभी तो हम लोगों के पास है नहीं, मतलब दिखाने लायक, तो इसलिए अभी इसको भी कमेंट आउट करके रखते हैं। ये ब्लॉक कमेंट सेक्शन जो है, इसको भी कमेंट आउट करके रखते हैं। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, अभी इसको रिमूव भी कर देते हैं। सर सारे को कमेंट कर रहे क्यों सर? जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ रखने की ज़रूरत क्या है। अभी जो पेज में मैं जो चीज़ सेटअप नहीं कर पा रहा हूँ, उसको रखने से पेज का डिज़ाइन तो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा ना। देखो ये क्लीन कर दिया तो क्या हुआ, थोड़ा सा पेज क्लीन लगेगा ना देखने में। पेजेस क्लीन होगा तो पेजेस का कंटेंट सही तरीके से बैठ पाएगा। अभी यहाँ पे जो ऑथर नेम है, अभी यहाँ से हम लोग यहाँ पे ऑथर नेम डाल सकते हैं। द ऑथर बोलकर अगर कुछ है तो देखें। ओके, ऑथर आ गया, एडमिन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथर एडमिन आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे ऑथर चेंज कर सकते सर, पहले चेंज कर सकते सर पीछे से एडमिन से ऑथर नेम। ऑथर नेम, हाँ यहाँ पे एडिट सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे जो ऑथर है ये, यहाँ पे अगर कोई ऑथर मतलब कोई यूज़र अगर अलग से होगा तो ये चेंज होगा। तो यहाँ पे ऑथर नेम जो है, यहाँ पे यूज़र में जाओ, यूज़र में जाके यहाँ पे जो ऑप्शन है इस पे जाके ये जो नेम है, नेम डाल दो। ठीक है, अभी यहाँ पे नेम जो है शिवाजी डाल दिया, और पब्लिकली डिस्प्ले नेम कैसे दिखाना चाहते हो उस हिसाब से इसको एज ए डिस्प्ले नेम सेट कर दो।
बस ये ओके हो गया। ओके और जब ये पब्लिकली दिखे तो यहाँ पे जाके देख लो, ये आ गया। ओके सर। ठीक है, तो ये हो गया। बट यहाँ पे ऑथर का जो लिंक है ठीक है, तो यहाँ पे गेट ऑथर पेज यूआरएल। द ऑथर लिंक, शायद ये तो हुक नेम हुआ, ये एक्चुअली हुक नेम है। ठीक है, इसको लेते हैं द ऑथर लिंक। एक बार देखते हैं रिफ्रेश करके। अच्छा, यहाँ पे क्या आया, एक बार देख लेते हैं। ओके, एक्चुअली क्या हुआ इससे, ऑथर लिंक गलती है। यहाँ पे ये पूरा जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट ऐसे हो गया कि द ऑथर अंडरस्कोर LINK ऐसे देते हैं, तो ये पूरा ये आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली ये ऑथर लिंक इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो अभी मेनली क्या है ऑथर में ये आया क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली बैकएंड में हम लोग ऑथर के लिए कोई लिंक डाला नहीं है। मतलब बेसिकली ऑथर कौन सा डिटेल्स है, यहाँ पे ऑथर का जो लिंक है, जैसे कि यहाँ पे ये ऑथर का लिंक मैं अपना साइट डाल देता हूँ, तो ये होगा ऑथर का लिंक। ठीक है, तो इसको अपडेट कर दिया। तो जैसे ही यहाँ पे अपडेट करूँगा तो देखो यहाँ पे मेरा साइट का डिटेल्स दिख रहा है, जिससे क्लिक करते ही मेरा साइट का जो डिटेल्स है वो आ गया है। ठीक है, उसके बाद क्रिएटेड ऐड, पोस्ट क्रिएटेड। तो यहाँ पे पोस्ट क्रिएटेड कब हुआ था उसका डेट टाइम चाहिए। गेट द डेट। ओके, तो ये गेट द डेट हो चुका है। तो इसी तरीके से हम लोगों को पेज का अलग अलग डेट मिल गया है। ठीक है ना। ओके सर। यहाँ पे इस सेक्शंस में तुम खुद तैयार कर लेना, कर पाओगे ना। हाँ हाँ करते सर। मैं इस जगह पे ट्यूटोरियल कर देखते। लेना। टाइटल और कंटेंट बैकएंड से फेच करना है हर पेज में, यहाँ पे स्पेशल इमेज। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे मार्जिन वाला जो ऑप्शन है वो क्यों नहीं दिख रहा है। यहाँ पे स्टिकी टॉप ये दिख रहा है,
सर मुझे एक डाउट है सर, हम्म, वो एरर मैसेज में एरर ज़्यादा लिमिट 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 एक्सटेंशन का मैसेज हम्म। लिमिट हो गई बोल के मैसेज दिख रहे, मैं भेजा है ना सर स्क्रीन में। तो वो जो प्रॉब्लम दिखा रहा है, किस जगह पे प्रॉब्लम आया था? मैं स्क्रीन शेयर करते सर, ठीक है, करूँ? रुको 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 रुको, मैं पहले इसको ठीक कर लेता हूँ। कौन सा इमेज नहीं मिल रहा है? अच्छा अच्छा, यहाँ पे एक इमेज वाला सेक्शन था, तो यहाँ पे जो इमेज वाला जो सेक्शन है, इस इमेज वाला सेक्शंस को किस तरीके से फिक्स करना है। इफ थंबनेल अगर होगा तब जाके ये थंबनेल वाला सेक्शन दिखेगा। तो यहाँ पे थंबनेल वाला सेक्शंस में थंबनेल यूआरएल एंड इसके अंदर द टाइटल, ये पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। तो जाके ये सही हुआ। और शायद इस पेज में नहीं है, तो इस पेज में नहीं दिखेगा। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया। हाँ, अभी क्या दिखाना है? हाँ, मैं छोटा एरर सर बस। दिखाओ, और मैं ये भेज देता हूँ।